एक न्यूज़ है, उनका कहना है बांग्लादेश का फाइटर जेट चाहिए और उसके अलावा हमें हेलीकॉप्टर चाहिए अपने आर्मी के लिए। हम अपने आर्मी को मॉडर्न करना चाहते हैं और उसके लिए हम कैपेबिलिटी समझते हैं इंडिया को कि इंडिया ज़्यादा बेहतर है। गाइस, बांग्लादेश ने इंडिया से हेल्प मांगी है गाइस, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स की डिमांड की गाइस इंडिया से। पाकिस्तान के पास भी ये सारी चीज़ें मौजूद है, पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन बांग्लादेश ने इंडिया को क्यों प्रेफर किया इस मामले के अंदर। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनसे पूछूंगा कहाँ रिलायबल कर रहे हैं हम और कहाँ रिलायबल कर रहा पड़ोसी मुल्क इंडिया और कहाँ रिलायबल कर रहा बांग्लादेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। बांग्लादेश के पास अभी 36 फाइटर जेट्स हैं। उनको और 16 फाइटर जेट्स चाहिए जो कि 4th या 5th जनरेशन का होना चाहिए, जो कि उनके सिक्योरिटी को बूस्ट करेगा। तो उसके लिए बांग्लादेश ने इंडिया को अप्रोच किया है और कहा है कि उनको अभी चाइनीज़ फाइटर जेट्स नहीं चाहिए, वो इंडियन फाइटर जेट्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो अभी उसका डिस्कशन जो है वो पिछले 2 साल से चल रहा है। दूसरे साइड पे पाकिस्तान जो अपने JF-17 थंडर फाइटर जेट को दुनिया में बेचने का ट्राई कर रहा है, वो ये न्यूज़ सुनने के बाद अपने सिस्टम को कोस रहा है। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक और क्या कह रही है, आइए ये देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आपने कहा है कि बांग्लादेश मुनाफिक मुल्क है, मुझे ये बताइएगा किस लिहाज से मुनाफिक है। मुनाफिकत आप उसकी किसी लिहाज से भी देख लेना, वो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, दूसरों मुल्कों को तो प्रायोरिटी देता ही है, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान का दुश्मन होने की बिना पे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। ठीक। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, वो भी अगर हम UAE में देखें, वो भी बहुत से ममालिक है जो हमें इस टाइम प्रायोरिटी पर नहीं रख रहे बल्कि इंडिया को रख रहे हैं, फिर हम सबको मुनाफिक कहेंगे। चले जी, UAE को तो हम नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता अफ़गानिस्तान में ये बात मौजूद है। ये तो पीछे आप सीज़न में देख लें, एक मैच हुआ था, हालांकि पाकिस्तानी टीम ने, पाकिस्तानी कोचेज़ ने जाके अफ़गानिस्तान को इम्प्रूव किया है, उनकी टीमें बनाई हैं, उनको खेलने का बताया है, लेकिन उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान के साथ बदतमीज़ी की है, पाकिस्तान की शर्ट्स के साथ, पाकिस्तान के फ्लैग के साथ। वो तो एक अलग चीज़ है। अभी जो हम पे हमले हो रहे हैं बॉर्डर पे, वो आप मेरे ख्याल से नहीं जानते। इवन के खैबर पख्तूनख्वा जो उनका बिल्कुल साथ बॉर्डर लगता है, उस पर भी बहुत से हमले हुए। हमारे जो फौजी अफवाज हैं उनको तक उन्होंने ज़ख्मी किया है। जी, किया है, बिल्कुल कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, वो भी मुनाफिक ही हैं। ठीक है, हम सबको मुनाफिक क्यों कह रहे हैं? ये हमारी कमजोरियाँ हैं, हमारी कमजोरियाँ। ठीक है, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कोई हम पे कुछ कर ही ना सके। कर ना सके। आप देख लेना, एक बंदा पीछे आया है, ठीक है, उसने अपने मुल्क की कुछ बात बनाई है, और अब जो सूरत हाल चल रही हैं, उनको अपने जो है तिजोरियां भरने की पड़ी हुई हैं। अब बोल के आए थे डार साहब के डॉलर को ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अब 1 मंथ होने चुका है, उसको भी देख लें, उन्होंने कितना सारा कंट्रोल कर लिया है। के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया और बांग्लादेश का जो इकोनॉमी है ना, वो पाकिस्तान से बहुत जो है ना नीचे है, बहुत आगे है, सॉरी। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी बहुत कम है, और हम जो है ना इकोनॉमी को बेहतर करने की बजाय हम आपस में जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट किसको देनी है, बेसिकली डिफरेंट चीज़ें हैं हमारी पाकिस्तान में, जो जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह चुके हैं। सबसे पहले हमें इकोनॉमी बेहतर करनी है, ताकि हमें ट्रेडिंग के लिए कोई भी मुल्क हमसे पूछे या हम किसी से पूछ सकें। हमारे पास जो है ना वो इतने कर्जे हमारे पे आ चुके हैं कि हम इकोनॉमी को बेहतर ही नहीं कर पा रहे। बोझ पे बोझ बनता जा रहा है। जो नई गवर्नमेंट आती है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो मज़ीद जो अमेरिका से कर्जे लेता है, डिफरेंट कंट्री से लेता है, तो जिसकी वजह से हम और दबे जा रहे हैं। हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर ही नहीं कर सकते। तो यही वजह है मेन। जो ज़ाहिर बात है, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो भी ऐसे ही मुल्क से वो ट्रेडिंग करेंगे जो स्टेबल है। हमारा जो हालात सिर्फ ना 2 चीज़ों पे ठीक हो सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट मिल के आके इकट्ठे बैठ के, जितनी भी जमातें हैं वो सारी इकट्ठे बैठ के एक बात पे मुत्तफिक हों, किसी की बात जो है ना वो अलहदा ना हो। अब देखें, इमरान खान आया, उसको मौका मिला, सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, अब किसी और को मौका मिल रहा है तो उसके साथ मिल के चलें। यार देखो, आप आपस में बैठ के जब मिल के चलेंगे तभी पाकिस्तान ठीक होगा। ये नहीं सोचें कि यार मैं सही करके आया था, अब ये गलत कर देगा। ठीक है, उसके साथ बैठें, उसको मशवरा दें। जमहूरियत क्या है कि यार सब मिल के एक साथ ही आपने आपको जो है ना वो अपनी राय दें। ठीक है, सबके साथ मिल के आप बैठ के वो काम करें।
पाकिस्तान का बेनिफिट तब भी होगा जब आप अपनी अपनी सीट के बारे में सोचेंगे, अपने अपने पैसे के बारे में सोचेंगे, तो वो पाकिस्तान तो नहीं बेहतर होगा। देखें, इस रीजन में दो ही सुपर पावर्स हैं, एक है आपकी चाइना और एक है आपकी इंडिया। ठीक है, तो अब चाइना के साथ देखा जाए तो चाइना पाकिस्तान ज़्यादा बनता है, और बांग्लादेश वैसे भी जो ना पाकिस्तान के साथ उनकी बनती नहीं ज़्यादा। मैं अपने पर्सनल इस वक्त रिव्यूज़ बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन कम्प्लीटली नॉट इन टच विद दी सिनेरियोज। है मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेसिकली अगर मैं भी होता बांग्लादेश का तो आई विल प्रेफर इंडिया बिकॉज उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनके रिजर्व्स 563 बिलियन समथिंग इस तरह की कोई फिगर आई थी। पाकिस्तान के $6 बिलियन भी ड्रॉप कर जाएगा। पाकिस्तान बेसिकली अ कंट्री दैट्स गोइंग टू डिफॉल्ट वेरी सून एज पर द स्टैटिस्टिक्स। लेकिन देखा जाए तो भाई अगर किसी ने बंदे ने किसी से काम निकलवाना तो बंदा बड़ी मच्छी से ताल्लुकात बना के रखता है। तो अब यही सिनेरियो है कि भाई अब हर बंदा यही करेगा इंडिया के साथ ताल्लुकात अपनी गुडविल अच्छी करने के लिए। यही है, दैट्स माय आंसर। अगर आप बांग्लादेश की बात की तो बांग्लादेश तो हमसे अलग हो गया, लेकिन तल्लुकात अभी तक बांग्लादेश के साथ भी हमारे ठीक नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अफगानिस्तान के साथ भी हम बना के नहीं रखते। इसको कैसे देखते हैं हम? क्या हम अच्छे हमसाए नहीं है, या हमारे कोई तल्लुकात में कोई मसाइल है, या हमारे पॉलिटिशियन बना के नहीं रख पाते किसी से? यार हमारा जो बंदा आता है ना वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू मुल्क इंटरेस्ट। हम लोग हर बंदा आता है वो पैसा खाया गया था। पहले हम जो थे ब्लॉक बन रहा था हमारा, चाइना रशिया ये वाला हमारा ब्लॉक की तरफ जा रहे थे हम लोग। लेकिन फिर जो हमारी रिजीम चेंज हुआ और हम फिर से यूएस से हमने एड खा के बेसिकली हम यार जहाँ से पैसा आ रहा है हम उसके हैं, हम लौटे हैं बेसिकली, इसलिए हमारी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। हाँ जी, हम अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो ज़रूर हमारी तरफ डिसीजन मेकिंग करेगा। हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए। न्यूक्लियर पावर होना तो जाहिर सी बात है, एक नेमत है, लेकिन इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें तो इंशाल्लाह ताला चॉइस आपकी होगी। हाँ, अगर कंट्री जो है, बल्कि बांग्लादेश क्या कोई भी, अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी और आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे बिलीव करेंगे और अपने मार्केट को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रीज़ आपसे चीज़ें लेंगे भी। हमारे यहाँ कंट्री की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे फॉरेन करेंसी में इस वक्त डील करना तक मुश्किल हुआ हुआ है। आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो रुकी पड़ी है। तो कहने का मकसद है कि इन हालात में आपका जब अपने कंट्री के अंदर सर्वाइवल ख़त्म हुआ हुआ है तो आप किसी कंट्री को क्या सर्व करोगे? बिल्कुल सही। तो जिस तरह के हालात सर हमारे चल रहे हैं कि हमारे रिलेशंस बांग्लादेश के साथ तो ख़राब है ही, लेकिन हमारे रिलेशंस अफ़गानिस्तान के साथ भी कुछ अच्छे नहीं है सर। अगर देखा जाए तो इन दोनों कंट्रीज़ की जो कि करेंसी है सर हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम, इकोनॉमी के तौर पर हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए पड़े। क्या वजूहत है? उसकी सिंपल सी वजूहत ये है कि हमने जो है वो रिलाई किया है लोनिंग के ऊपर, और उस लोन के ऊपर हमने और मज़ीद लोन दिए हैं। हमें अपनी बेसिकली इंडस्ट्री जो है वो उसका पहिया चलाना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री चलेगी, हम उनके लोन्स को उतारेंगे, हम टाइमली पेमेंट करेंगे, हमारी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, और जो है वो हमारे साथ रिलेशनशिप भी अच्छा होगा और हमारी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग होगी। लोन के ऊपर सिर्फ लोन ही लेते रहेंगे और उसको सिर्फ अपने अखराजात, अब आप देखें कि आपकी यहाँ पे कारों की पिछले 2-3 सालों में जितनी इंपोर्ट हुई है, एक तरफ हम कर्जे की बातें करते हैं और दूसरी तरफ जो है वो हमारे यहाँ महंगी से महंगी कारें इंपोर्ट हो रही हैं। जो कहने का मकसद है कि हमें अपनी तरजीहात को देखना होगा।